नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अकबर बीरबल की कहानी। बकरी का वजन। एक दिन दरबार में बीरबल ने बादशाह अकबर के बढ़ते वजन पर एक चुटकुला सुना दिया, जिसे सुन सारे दरबारी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। परंतु बादशाह को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने सोचा, बीरबल नहीं जानता किसके शरीर के बनावट का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, हमें उसे ये सबक सिखाना ही होगा। पर ऐसा क्या करूं जिससे उसे हम जैसे हट्टे कट्टे लोगों की तकलीफ का एहसास हो। और तभी बादशाह की नजर खिड़की के बाहर गई, जहां एक बकरी चाव से पत्तियां चबा रही थी। उसे देख बादशाह को एक तरकीब सूझी और वो बीरबल से बोले, बीरबल, चुटकुला तो बहुत बढ़िया था, पर किसी के वजन का मजाक उड़ाना आसान है, उसे घटाना बेहद मुश्किल। ये सुन शातिर मंत्री ने हंसना बंद किया और वो तुरंत उठ बोले, बिल्कुल सही कहा बादशाह आपने, ये आपकी तौहीन है। इस बीरबल ने तो आज सारी हदें पार कर दी, इसे इसी वक्त दरबार से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। क्या कहा तुमने? तो क्या तुम्हें हम गैर जिम्मेदार व्यक्ति लगते हैं? तुरंत मंत्री बोले, हाँ, बोलो बीरबल, क्या तुम्हें इस राज्य के महान बादशाह जो सबका इतना ख्याल रखते हैं, इतने गैर जिम्मेदार लगते हैं? अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया? इसकी सजा मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। बीरबल समझ गए कि शायद आज उन्होंने गलती कर दी, इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बीरबल को क्या बोलना है समझ ही नहीं आ रहा था। वो दरअसल, मेरा मतलब। तभी बादशाह अकबर बोले, हम कुछ नहीं जानते बीरबल, आज तुम्हें ये पता चलना ही चाहिए कि वजन को काबू करना कितना कठिन होता है। सिपाहियों, बाहर खड़ी उस बकरी को ले आओ। फिर क्या था? सिपाही तुरंत गए और बकरी को भीतर ले आए। सारे दरबारी अपना सिर खुजाके के ये सोचने लगे, आखिर बादशाह के वजन का इस बेचारी बकरी से क्या लेना देना। बादशाह अकबर बोले, ये बकरी देख रहे हो बीरबल, इसे भी हमारी तरह खाने पीने का शौक है। पशुओं के वैद्य जी ने इसका वजन आज सवेरे ही किया था, जिसके अनुसार ये पूरे 60 किलो की है। मैं तुम्हें इस बकरी को 1 महीने के लिए सौंपता हूँ, और जब तुम इसे लेकर लौटो तो इसका वजन ना ही जरा भी कम ना ही ज्यादा होना चाहिए। ये सुन तो बीरबल के पसीने छूट गए और वो बोले, ये कैसे मुमकिन है महाराज? बादशाह अकबर कहते हैं, वो तो तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ और 1 महीने बाद इस बकरी के साथ तभी लौटना, अगर इसका वजन 60 का 60 किलो ही हो, ना ही थोड़ा ऊपर ना ही थोड़ा नीचे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी इस दरबार से हमेशा की छुट्टी। बीरबल तो बेचारा इस बार बहुत बुरा फंसा था, पर उनके पास कोई और उपाय भी नहीं था, इसलिए वो उस बकरी को ले वहां से चुपचाप निकल गए। मंत्री बोलते हैं, इस बार बीरबल जरूर हलाल होगा। घर जाते समय रास्ते पर सारे लोग बीरबल को देखकर हंसने लगे, क्योंकि वो बकरी बीरबल के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसके कारण बीरबल को उसे घसीटते हुए ले जाना पड़ रहा था। जैसे तैसे बीरबल अपने घर तक उस बकरी को ले आए, परंतु आंगन पहुंचते ही वो बकरी सीधा दौड़ पड़ी पेड़ से पत्ते चरने। बीरबल उसे पकड़ने भागे ही कि तब वो बकरी छलांग मार दूसरे पेड़ की ओर दौड़ी और वहां के पत्ते चरने लगी। अरे अब इस भुक्कड़ बकरी का क्या करूं? इस तरह तो इसका वजन काफी बढ़ जाएगा और मेरी नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या, वो बकरी यहाँ वहाँ खाने के लिए दौड़ती और बीरबल उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते। और तभी बीरबल की पत्नी उर्वशी देवी घर से बाहर आई और अपने पति को यूं दौड़ता देख चौंक पड़ी। ये क्या तूफान मचा रखा है जी?
बीरबल रुके और उन्होंने हाफते हुए सारी बात उर्वशी को विस्तार से बताई कि किस तरह बादशाह ने इस बकरी के वजन की चुनौती उनको दी है, जिसे सुन उनकी पत्नी हंस पड़ी। जिस तरह आप इस बकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, उसके वजन का तो पता नहीं, पर आपका वजन जरूर कम हो जाएगा। खैर, खाना लग गया है, आंखें खा लो, और वो वजन कम हुआ है उसे बढ़ा लो। अपनी पत्नी की ये बात सुन बीरबल ने विचार किया और बोले, वाह भाग्यवान, तुमने तो मेरे मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। उर्वशी बोली, क्या मतलब? ये तो मैं बादशाह को ही बताऊंगा। देखते देखते 1 महीना बीत गया और बीरबल उस बकरी को दरबार में ले आए। तभी शातिर मंत्री बोल पड़ते हैं, अरे बीरबल, यहाँ अपनी हार का मातम मनाने आए हो क्या? वो तो इस बकरी का वजन करने पर ही पता चलेगा। महाराज कृपया इजाजत दीजिए। और जब सिपाहियों ने उस बकरी का वजन जांचा तो उसे देख सब हैरान हो गए, क्योंकि बकरी का वजन अभी भी पहले की तरह 60 किलो ही था। ये कैसे मुमकिन है बीरबल? ये बकरी तो बहुत खाती है। सही कहा महाराज, चुनौती बड़ी थी पर उपाय बेहद छोटा। मैंने तो बस इतना किया, बकरी को दिन भर खाने देता और शाम को आंगन में एक कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता। इससे इस बकरी ने दिन भर जो कुछ भी खाया पिया होता, दौड़ते दौड़ते वो हजम हो जाता। इस कारण बकरी का वजन ना कम हुआ और ना ही बढ़ा। बीरबल की ये बात सुन अकबर हैरान हुए और बोले, वाह बीरबल, तुमने बस चुनौती को ही नहीं पार किया, बल्कि हमें ये भी बताया कि नियमित व्यायाम और दौड़कर हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तभी बीरबल कहता है, तो महाराज आप कहें तो आपके पीछे भी कुत्ता छोड़ दूं? ये सुन सारे लोग हंसने लगे। हमने सीखा, हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा वास्तविक धन है। अकबर बीरबल की कहानी। न्याय की घंटी। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग महिला रोती हुई आई, जिसे देख अब अकबर चिंतित हो बोले, क्या हुआ माताजी, आप क्यों रो रही है? बुजुर्ग महिला बोली, महाराज वो दरअसल कल रात जब मैं कड़ी मेहनत से सब्जी बेचने के बाद जंगल के रास्ते से आ रही थी, तब कुछ चोरों ने मेरी दिन भर की कमाई को लूट लिया। अकबर बोले, क्या? उन चोरों की इतनी हिम्मत? हम अभी उन्हें ढूंढ निकालने का आदेश देते हैं। तभी वहां बैठे बीरबल खड़े हुए और बोले, क्षमा चाहता हूं महाराज, पर अब तक तो वो चोर काफी दूर निकल गए होंगे। अगर माताजी कल रात को ही आ जाती तो शायद हमें उन्हें पकड़ने में आसानी होती। मैं तो कल रात ही यहाँ दौड़ी चली आई, परंतु द्वार पे खड़े सैनिकों ने मुझे भीतर आने नहीं दिया। कहा कि बादशाह न्याय केवल सवेरे दरबार में ही करते हैं। आप भी बताइए महाराज, न्याय में देरी मतलब न्याय ना मिलने के समान ही हुआ ना? उस बुजुर्ग महिला की ये बात बादशाह को उचित लगी और उन्होंने कहा, बात तो आपने बेहद पते की कही है। न्याय में देरी एक तरह का अन्याय ही है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती हमसे फिर ना हो। क्या दरबार में कोई बता सकता है, हम कैसे राज्य के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान किसी भी वक्त कर सकते हैं? ये सुन सारे दरबारी कवि गहरी सोच में पड़ गए और उसी वक्त बीरबल के कानों में दरबार के बाहर से कुछ बैलगाड़ियों की घंटियों की आवाज आई। वो तुरंत खड़े हुए और बोले, उपाय मिल गया महाराज। बीरबल ने महल के पास एक ऊंची मीनार बनवाई जिसके बाहर एक लोहे की जंजीर लटक रही थी, और जब बादशाह अकबर वहां पहुंचे तो उस संरचना को देख वो समझ नहीं पाए कि आखिर लोगों की समस्या हल करने में मदद कैसी होगी। उनके चेहरे के भाव देख बीरबल ये बात समझ गए और बोले, महाराज जरा इस जंजीर को खींचिए। तो जैसे ही उन्होंने जंजीर खींची, मीनार के भीतर लगी घंटी जोर जोर से बजने लगी। ये है न्याय की घंटी। अब राज्य में किसी को भी किसी भी वक्त न्याय की जरूरत पड़े तो बस उन्हें आकर इस घंटी को बजाना होगा और इसकी आवाज महल के भीतर तक पहुंच जाएगी, जिससे हम मदद तुरंत भेज सकते हैं। वाह बीरबल, ये तो लाजवाब उपाय है। फिर क्या उसके बाद जिस किसी को भी न्याय चाहिए होता तो वह आकर इस घंटी को बजाता, जिससे महल से कोई ना कोई तो मदद के लिए आ जाता।
यह बात उस मीनार के पास बैठी एक कमजोर गाय कुछ दिनों से गौर कर रही थी। इसलिए एक दिन वो जैसे तैसे मीनार के पास पहुंची और जीर खींच घंटी बजाने लगी। उसकी तेज आवाज दरबार के भीतर बैठे लोगों तक पहुंची। ये कौन लगातार घंटी बजाए जा रहा है? अकबर बीरबल से कहते हैं, लगता है कोई व्यक्ति बेहद दुविधा में है। हमें खुद वहां चलकर देखना चाहिए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उस अधमरी गाय को देख चौंक गए। ये तो केवल एक गाय है, खामखा हमारा वक्त जाया कर दिया। बादशाह को देख वो गाय तुरंत उनके पास आई और नम आंखों से उनके सामने ऐसी झुकी कि मानो जैसे वो उनसे न्याय की गुहार लगा रही हो। यह भावनात्मक दृश्य देख वहां खड़े सारे लोग अचंभित हो गए और बीरबल बोले, महाराज गाय बेहद बुद्धिमान जीव होते हैं। ये जरूर अन्य लोगों की तरह आपसे न्याय की उम्मीद ले आई है। सही कहा तुमने। ये गौ माता भी हमारे राज्य का हिस्सा है, तो इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि यह हमसे क्या कहना चाहती है? और तभी भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आया और बोला, अरे ये तो मनोहर लाल की गाय है। बेचारी ने काफी दुहक सहा है। सारी बात विस्तार से बताओ। फिर क्या उस व्यक्ति ने बताया कि किस तरह जब ये गाय जवान और मजबूत थी तो मनोहर उसके दूध और गोबर को बेच खूब पैसे कमाता। परंतु अब जब ये गाय बूढ़ी और बीमार हो गई है तो मनोहर ने उसे घर से बेदखल कर दिया, जिसके कारण ये बेचारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ये सब सुन बीरबल तुरंत बोले, सैनिकों अभी के अभी मनोहर की माता को गिरफ्तार करके लाओ। क्या? इसमें उसकी माता का क्या दोष? सब बताता हूं महाराज, बस एक बार उन्हें आ जाने दीजिए। फिर क्या? कुछ देर बाद सैनिक मनोहर की बीमार मां को दरबार ले आए, जिसके पीछे पीछे मनोहर भी आ गया और दया की गुहार लगाने लगा। महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बूढ़ी मां को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बेचारी तो बीमारी से लड़ रही है, इसीलिए तो लाया है। इस बूढ़ी और बीमार मां का तुम क्या करोगे? ये कैसी बात कर रहे हो आप? बीरबल, जिस मां ने जिंदगी भर हमारा पेट पाला, उसे हम यूं बीमार होने पर कैसे निकाल सकते हैं? ये तो घोर पाप होगा ना। अच्छा तो ये बात है। तो फिर जिस गाय माता का दूध बेचकर तुमने इतने सालों तक अपने परिवार का पेट पाला, उसे तुमने बूढ़े होने पर क्यों निकाल दिया? एक मां के साथ प्यार और दूसरी के साथ दुश्वार पाप नहीं हुआ क्या? ये सुन मनोहर समझ गया कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। सही कहा आपने, मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझे प्रायश्चित का एक मौका दीजिए। बिल्कुल प्रायश्चित के तौर पर तुम उस गौमाता का उतना ही ख्याल रखोगे जितना अपनी सगी मां का रखते हो, और बीच बीच में सैनिक आकर गाय की तबीयत का हाल चाल पूछते रहेंगे। और तभी सैनिक उस गाय को मनोहर के पास ले आए, जिससे उस मां के मन में तुरंत माफ कर दिया और मनोहर उसे अपने साथ खुशी खुशी घर ले गया। आज हमने ये सीखा, पशु भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं और परिवार को मुसीबत में अकेला छोड़ना अपराध सामान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।